हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन शंकर प्रजापति आप लोगों द प्राइम क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे वो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, तत्सम और तद्भव के बारे में पढ़े थे और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने अच्छे से ढंग से पढ़े होंगे और जरूर समझ में आया होगा। पर ट्रिक बहुत अच्छा दिया गया था और उसके जो कुछ पार्ट हमारे जो बचे थे, जैसे देशज है, विदेशज है और एक बचता हमारे पास संकर शब्द। तो पहले इन चीजों को मैं बता दूं, इससे पहले आप लोग जो लोग हमारे नए फ्रेंड्स जुड़े हैं उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन जब भी अपलोड करेंगे वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। और आप लोग अच्छे से बने रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी तो हमारा क्लासेस में चल ही रही है। आपको अगर किसी को साइकोलॉजी पढ़ना है तो मनुष्य का साइकोलॉजी देख लें, ठीक है ना। और परसेंटेज आपको पढ़ना, अगर मैथ पढ़ना है तो उसमें प्रदीप सर का आप परसेंटेज देख सकते हैं। समय अपलोड हो गया होगा वीडियो, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है, उसमें 0 पॉइंट से भी हाई लेवल तक गया है, ठीक है ना। तो हमारे चैनल पे तमाम सब्जेक्ट चल रहे हैं। हिंदी में स्वयं पढ़ा रहा हूँ, बीटीसी का मैथ जो टेट लेवल का होता है उसको स्वयं मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। सचिन सर है जिनका केमिस्ट्री चल रहा है, जिन्होंने केमिस्ट्री का कोई एग्जाम अगर हो केमिस्ट्री पूछा जाता है तो उसको पढ़े। एसपी सर हैं जो फिजिक्स का संचालन कर रहे हैं अच्छे ढंग से, उसको भी देखिए। मतलब हम लोग हर फैकल्टी देने की कोशिश करते हैं। सिर्फ आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और जिस चीज की आवश्यकता हो आप प्लेलिस्ट में जाके अपने वीडियो को आवश्यकता अनुसार आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अपने पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे है। तो हम लोगों ने पढ़ा था तद्भव तत्सम, तो आप लोग समझ गए तद्भव तत्सम के बारे में। आज हमारा जो पॉइंट है देशज, विदेशज और संकर शब्द क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ना। देखिए देशज, ठीक है ना। देशज जो होता है ऐसा शब्द होता है जिसको कहा जाता है देश में जन्मा हुआ। क्या कह सकते हैं, देश में। देशज शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, देश प्लस जल। क्या होता है, देश। अब मैंने देशज पहले पढ़ा रहा हूं, आपको ध्यान दीजिए, 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या नाम है, देश प्लस ज। इसका मतलब होता है जो शब्द क्या हो, देश में जन्मा हो। ज का मतलब जन्मा, ठीक है ना। यानी वे शब्द जो हमारे देश में उसकी उत्पत्ति हुई और हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसी को नाम हम लोग देते हैं देशज शब्द, ठीक है ना, जो हमारे देश में जन्मा हो। जैसे कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जैसे थैला, पेट, पगड़ी, लिख लीजिएगा। थैला, पेट, पगड़ी, ठीक है ना। इसके बाद आगे लिख लीजिएगा लोटा, ठीक है, टांग, लोटा, टांग, ठीक है ना। ये सब शब्द क्या है, हमारे देश में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात ये हमारे देशज शब्द हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए देशज शब्द किसे कहेंगे। इसकी परिभाषा ये होगी भाई कि आप लोग सीधे कह देंगे कि वे शब्द जो हमारे देश में जन्मा हो या उत्पत्ति हुआ हो और उसका हिंदी में प्रयुक्त किया कर दिया गया हो, यानी हिंदी में उसका प्रयोग किया जा रहा हो, वही तो देशज है, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से आप देखेंगे विदेशज शब्द ना। तो विदेशज शब्द क्या है, इसके बारे में बस वही चीज है। विदेशज का क्या मतलब है, वही पॉइंट हुआ आपका विदेशज ना। क्या है इसका मतलब है विदेश, 2 शब्द से मिलेगा विदेश। जब आप इसके बारे में जान जाएंगे तो परिभाषा इजी हो जाएगा, प्लस जो ना, यानी विदेश में जन्मा, यानी वे शब्द जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, विदेश से हुई है, विदेशों से आके हिंदी में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, उसी का नाम देते हैं विदेशज, ठीक है ना। तो देशज के मतलब विदेश में, ज का मतलब हो गया जन्मा, इसका मतलब आप लोग आज समझ ही गए होंगे। तो विदेशों में जो शब्द होते हैं बहुत से शब्द हो सकते हैं, जैसे अरबी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, अरबी भाषा हो सकती है, फारसी हो सकती है, ठीक है ना, तुर्की हो सकती है, ठीक है ना, तुर्की हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, ठीक है ना, और इसका फ्रेंच हो सकता है, समझ रहे हैं ना, फ्रेंच हो सकता है, जापानी हो सकता है, ठीक है ना, पुर्तगाली हो सकता है, ठीक है ना, पुर्तगाली हो सकता है। तो तमाम भाषाएं हमारे पास हैं कि जो ये सब विदेशी भाषा है ना। अब इनका जो है कि हमारे जो हिंदी में प्रयोग होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या है, विदेशज। तो अब इसकी पहले अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी और पुर्तगाली भाषा समझने से पहले हम लोग एक पॉइंट हमारे पास बचता है संकर, क्योंकि इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो हमारे एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो मैं तो कोई भी, मैं ही क्या कोई भी नहीं बता सकता, बहुत से शब्द हैं, तो कौन शब्द किस में आता है ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन हाँ एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि जितना मैं आपको दूंगा शब्द
आप रफ कॉपी लेके बैठ जाइएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। इससे बाहर एग्जाम में कोई नहीं आता है। मैक्सिमम मैं कोशिश किया हूं कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं, पूछे गए हैं, उन्हीं शब्दों को मैं जो नोट किया हूं और आप लोगों को मैं बता दूंगा, और उस चीज को आप लोग भी नोट कर लीजिए। आपके एग्जाम में बहुत फायदेमंद होगा, इससे बाहर आपका कोई शब्द नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आइए, इससे पहले हम विदेश से पढ़ने से पहले डिटेल हम लोग संकर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये संकर शब्द क्या है, ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लोग होते हैं, लेकिन कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। संकर शब्द का मतलब होता है ना, देखिए संकरण, संकर जो होता है, संकर दो, ये जो है ना, मतलब कहने के दो भाषाओं के मेल से जब बनता है तो उसी को नाम बोलते हैं संकर। बात जैसे कोई देखते हैं ना, प्लांट्स हमारे यहाँ जब आता लगाया जाता है तो कहते हैं संकरण कराया गया, यानी दो प्रजातियों को आपस में मिला के जब एक नई प्रजाति की उत्पत्ति की जाती है तो उसी को नाम देते हैं संकर। यही अर्थ होता है ना। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं ना कि जब दो भाषाओं को आपस में मेल करते हैं तो जो उससे शब्द बनता है उसी को हम नाम देते हैं क्या, संकर। जैसे मैं कह दिया, जैसे एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे मैं कह दिया खून, ठीक है ना, प्लस पसीना, तो हम लोग लिखते हैं खून पसीना, लिखते हैं ना खून पसीना। अब खून पसीना, खून कौन सा शब्द आप लोग जानते हैं, फारसी शब्द है, ठीक है ना। और पसीना कौन सा शब्द है, हिंदी शब्द है। तो जब हिंदी और फारसी मिला तो एक दो भाषाओं को मेल से बना, तो खून पसीना क्या हो जाएगा मेरे पास, संकर शब्द हो जाएगा। या फिर एकदम इजी एग्जांपल देते हैं, देखिए आप लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं एक इजी आपको देता हूं। जैसे मैं कहते टिकट घर, क्या, टिकट प्लस घर क्या होता भाई, टिकट घर। अब यहां पर आप समझ लो, टिकट क्या कैसा शब्द है भाई, इंग्लिश शब्द है कि नहीं है, बिल्कुल है। और घर क्या है भाई, हिंदी है। यानी इंग्लिश और हिंदी मिलके किसका बना दिया, टिकट घर बना दिया। यानी दो शब्द इसमें मिले हुए हैं, अर्थात एक ऐसा शब्द है संकर है, ठीक है ना। अगर वही चीज एग्जांपल में बोल दिया रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, दो शब्दों से मिलके बना है ना। रेल क्या हो गया, इंग्लिश शब्द हो गया, हो जाएगा ना, इंग्लिश शब्द हो जाएगा, और गाड़ी क्या हो जाएगा, हमारा जो है कि हिंदी शब्द होता है ना। तो अब बता दो कि ये रेलगाड़ी अब कैसा हो गया, रेलगाड़ी ऐसे लिखते हैं ना। अब रेलगाड़ी कौन सी भाषा हो गई भाई, संकर शब्द के वर्ड हो गए, ठीक है ना। तो ये नहीं कहने का मतलब ये कि जब दो भाषाओं के मेल से जब कोई दूसरा शब्द उत्पत्ति होता है तो उसी को हम लोग नाम देते हैं संकर, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, विदेशज में कई भाषाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें पूछा जाता है। इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो आप डिटेल पढ़िए, ठीक है ना, ताकि आप जब प्लेटफॉर्म तैयार रहेगा, फाउंडेशन मजबूत रहेगा, तो आपको आगे जाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि जो हिंदी होता है शब्द पे ही, ये शब्दों का उच्चारण सही होना चाहिए, शब्दों के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। इसके बिना शब्द के तो आप हिंदी का आविष्कार हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो फिलहाल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिखाऊंगा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो पहला शब्द मैं देता हूं आपको अरबी। अब कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है ना, और लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे परीक्षा से बाहर नहीं आएगा। नहीं तो आपको जब किताबों में खोजेंगे तो तमाम शब्द मिलेंगे, किसको याद करोगे आप। मैं एक पॉइंट में 10-12 याद कराऊंगा जो आपको बार बार पूछा जाता है, ठीक है। जैसे अरबी में अखबार क्या होता है, अखबार, लिखते जाइए, मैं बोलते जा रहा हूं लिखते भी जा रहा हूं। आदत, ठीक है, आखिर, ठीक है ना। इसके बाद अमीर, ठीक है, ईमान, इनाम भी कर लीजिए, इनाम, समझ रहे हैं ना, लिखते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अखबार, आदत, आखिर, अमीर, ईमान, इनाम, ठीक है ना। उम्र, कसूर, बोलते जा रहा हूं, लिखते जाइए, ठीक है ना। इसके बाद कसरत, ठीक है ना। इसके बाद लिख लीजिएगा कानून, किताब, ठीक है ना, किताब तक हो गया होगा। फिर इसके बाद खबर, क्या लिखेंगे, खबर, खराब, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद जालिम,
जालिम, ठीक है ना। इसके बाद तहसील, तहसील शब्द जो कैसा शब्द है, अरबी शब्द है। नशा, और नशा किस चीज का नशा, शराब, समझ लो कौन सा अरबी शब्द है ना, मतलब, ठीक है ना। ईटीसी कर लेते हैं। ये जो एक देखिए इंपॉर्टेंट है, ये अरबी शब्द हैं और कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है ना। आगे जो हमारा है आते हैं फारसी शब्द के बारे में। क्या फारसी शब्द कौन कौन से, इसको नोट कर लीजिएगा, इसी में से आएगा तो आएगा, बाहर से नहीं आएगा। इसका होता है अदा, ठीक है ना, अदा, आमदनी, ठीक है ना, आमदनी, आईना, आवाज, ठीक है, कारीगर, कारीगर, किशमिश, ठीक है ना, किशमिश तक हो गया होगा। इसके बाद खुश, चादर, चश्मा, चश्मा लगाते हैं ना आप लोग, चश्मा कौन सा शब्द है, फारस से आया है, ठीक है ना, चश्मा। फिर इसके बाद चेहरा, चश्मा, चेहरा, जोश, दफ्तर, जोश, दफ्तर, एटीसी कर लेते हैं, ठीक है ना। ये जो है कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है ना। जिसमें से आप जानते हैं चश्मा, चादर, ठीक है ना, कारीगर, किशमिश, दफ्तर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चेहरा, ये तो एकदम समझिए कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है ना। इस चीज को नोट कर लीजिए, जहां पे मैं ट्रिक कर दिया हूं, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। इसके बाद आता है तुर्की, तुर्की, तुर्की शब्द में आते हैं, बोलते हैं तोप से उड़ा देंगे, यानी क्या है भाई, तोप, ठीक है ना। तोप हो गया। तमाशा, तमाशा जानते हैं ना, तमाशा। इसके बाद जो है ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तमाशा भी क्वेश्चन पूछता है, और इन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैंची, इसको तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, क्योंकि डबल पाई दे दिया हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद खंजर, खंजर के बाद जो आपका आता है चेचक, इसके बाद आता है चम्मच, ठीक है ना। इसके बाद बेगम, बेगम, ठीक है ना, क्या, बेगम, ठीक है ना। बारूद, एकदम बिल्कुल लिखते जाइए, घबराइएगा मत, बहुत बड़ा नहीं है, देखिए छोटा छोटा करके मैं लिखवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बारूद के बाद जो हमारा होगा, ठीक है ना, दरोगा, बीबी, क्या होगा, दरोगा, बीबी, ठीक है ना, बीबी। और इसके बाद लाश, इसके बाद क्या होता है, उर्दू, उर्दू शब्द है लेकिन किसका है, तुर्की के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो आप लोग अरबी, फारसी, तुर्की जो इंपॉर्टेंट था आप लोगों ने नोट कर लिया होंगे। आगे हम लोग जो पढ़ते हैं वो अंग्रेजी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोग आई होप लिख लिए होंगे, और चाहे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और इसके बाद अंग्रेजी के बारे में आता है, अंग्रेजी कुछ वर्ड्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बड़े नहीं, हम लोग को थोड़ा सा देखना है शॉर्टकट में। अंग्रेजी में आ जाते हैं। अंग्रेजी क्या होता है, अफसर, कमेटी ना, अफसर, अफसर लिख लीजिए, एक मिनट, ऑफ कमेटी, ठीक है ना। कलेक्टर, गिलास, कलेक्टर, 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 गिलास। इसके बाद क्या हो जाएगा, गिलास, ठीक है ना, लिख लीजिएगा, गिलास। इसके बाद आता है अस्पताल, गैस, ये सब अंग्रेजी है, ध्यान दीजिएगा ना। टिकट, लालटेन, समझ रहे बात ना। पुलिस, पुलिस, ठीक है ना। रजिस्टर, इसे क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्या है, अंग्रेजी वर्ड के इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है फ्रेंच, फ्रेंच लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच में जैसे लैंप, देखिए इसमें ना अंग्रेजी में जो है लालटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कलेक्टर है, ठीक है ना। अस्पताल है, ठीक है ना। लोग जिसे कहते हैं अंग्रेजी में हॉस्पिटल बोलते हैं, हॉस्पिटल नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है, अस्पताल होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे फ्रेंच में आपका जो आता है, फ्रेंच में जो हमारा आएगा, जैसे लैंप आ गया, ठीक है ना, लैंप, आल्पिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
लैंप आल्पिन सूप, कौन सा सूप, छोड़ने वाला नहीं जो आप लोग रेस्टोरेंट में पीते हो, ठीक है ना, सूप। इसके बाद पिकनिक, यानी पिकनिक पे हमने सूप पिया, ठीक है ना, यानी दोनों शब्द क्या है, कौन से है, फ्रेंड्स से आए हैं, ठीक है ना। इसके बाद कारतूस, कारतूस, कूपन और अंग्रेजी। अंग्रेजी खुद शब्द जो है कि अंग्रेजी इंग्लिश का नहीं है बल्कि क्या है, फ्रेंच शब्द है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक है होता है जापानी शब्द में, वो जापानी में कोई एक ही क्वेश्चन पूछता है, जानते हो कौन सा, 3 पहिए गाड़ी अर्थात रिक्शा, क्या, रिक्शा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तो 100 आप बिल्कुल कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट हमारे पास है पुर्तगाली, ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाली। अब बने रहिए, अभी आगे मैं जो बहुत अच्छी चीज देने वाला हूं, बस ये लास्ट लिखवा के आप लोगों को एक अमृत जैसा कुछ मिलेगा, ध्यान दीजिएगा बहुत, लेकिन थोड़ा सा बने रहिए, ठीक है ना, एकदम बोरिंग मत होइएगा, क्योंकि आप जानते हैं ना अच्छी चीज थोड़ी कड़वी लगती है। ये हमारे एग्जाम में आएगी, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर लिखवा रहे हैं, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कोई नहीं, आप 1000 वर्ड याद करो, नहीं उसमें फंसेगा बल्कि इसमें से आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कर दिया अलमारी, ठीक है ना, अलमारी, स्त्री, स्त्री मतलब कौन सा, स्त्री नहीं, स्त्री कपड़ा प्रेस करने वाला, ठीक है ना, स्त्री, इस्पात, ठीक है, कप्तान, ठीक है ना, फिर इसका गोदाम, फीता, गमला, ठीक है, संतरा, बहुत खाए होंगे संतरा आप लोग ना, संतरा, तौलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तौलिया, ठीक है ना। इसके बाद बाल्टी और इसके बाद साबुन। देखो फैशनेबल चीजें हैं इसमें, यानी पुर्तगाली में कौन सी है, फैशनेबल है, यानी कप्तान ने ना इस्पात के स्त्री से कपड़ा प्रेस करके अलमारी में रख दिया। देखो एकदम, देखो कितना इजी है ना, कप्तान ने इस्पात के स्त्री से कपड़ा प्रेस करके अलमारी में रख दिया, ये तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद जो है कि जब वो गोदाम से जाता है तो अब देखो गोदाम, फीता, गमला, गमला में फूल लगाया, संतरा खाया और क्या किया, तौली, बाल्टी, साबुन लेके नहाने चला गया, ठीक है ना। तो एकदम एग्जांपल आपका इजी है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन है पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग देशज विदेशा और संकर शब्द के बारे में पढ़ चुके होंगे। जो अगला हम लोगों जो पॉइंट होगा वो कौन बता दिया, रचना बनावट के आधार पर शब्द, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को मैं जो पढ़ा दिया था और मैं देखिए आप जो कि रचना बनावट के आधार पे जो शब्द के बारे में बताएंगे। और इससे पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों ने अगर नोट नहीं कर पाया है तो स्क्रीनशॉट कर ले लीजिएगा, या फिर आप लोगों को जो वीडियो के लिंक में आप जाएंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम में जो है कि हमारा जो PDF मिल जाएगा, आप वहीं से आप उसको नोट कर लेंगे जिन लोगों को छूटा होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं रचना। आज देखिए दूसरा का टाइप हमारे पास आ गया है, रचना बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि रचना और बनावट के आधार पर शब्द की कितने भेद हैं, तो आप बताइएगा 3। और कौन सा होता है, ऋण शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है और योग गुण होता है। तो इसको समझिए, ऋण शब्द किसे कहते हैं ना, ऋण शब्द जो होता है ये जो है कि इसके जब खंड करने पे सार्थक खंड नहीं होते हैं, समझ रहे हैं ना, खंड तो कह सकते हैं पर इसके सार्थक खंड नहीं होंगे, अर्थात इसके जो खंड होंगे उनके अर्थ कोई नहीं रहेगा। तो ऐसे शब्द जिससे हम कह सकते हैं जिसको तोड़ा ना जा सके ना, खंडित ना किया जा सकते, उसी को हम लोग नाम देते हैं ऋण शब्द का नाम देते हैं ना। जैसे मैं कह दिया घर, ध्यान दो, घर समझने की कोशिश करो ना, घर, घ में क्या लिखेंगे, घ धन र, घ का कोई अर्थ आ रहा है, र का कोई आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। मैं कह दिया मन, म का कोई अर्थ आ रहा है, न का कोई अर्थ आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। यानी ऐसे शब्द ना जिनको क्या कह सकते हैं, सार्थक खंड में ना तोड़ा जा सके ना, उन्हीं को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, ऋण शब्द। अर्थात जैसे कह सकते हैं घोड़ा, दिन ना, जैसे घोड़ा भी लिख दें तो क्या दिक्कत है, घोड़ा तो घोड़न, थोड़ा क्या सार्थक अर्थ आ रहा है, इसका नहीं ना आ रहा है। तो ऐसे शब्द जिसको तोड़ने के बाद कोई सार्थक अर्थ ना हो, उस शब्द को क्या कहते हैं, ऋण शब्द कहते हैं। आई होप समझ गए हो ऋण शब्द। और दूसरा जो हमारे पास होता है यौगिक होता है, क्या होता है भाई,
यौगिक, यौगिक मतलब होता है कंपाउंड, कंपाउंड मतलब संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ ना। जब ये ऐसे शब्द को ना जब तोड़ा जाता है तो दो सार्थक या दो से अधिक सार्थक शब्दों को जब मिलाते हैं तो उससे जो शब्द बनता है उसी को तो नाम देते हैं यौगिक शब्द ना। जैसे वही चीज है विद्यालय ना, तो इसका साधक क्या हो गया, विद्या का आलय ना। अब देखो यहाँ विद्या का मतलब होता है ज्ञान ना, आलय मतलब होता है घर, यानी जहां पे हमको जानकारी मिलता है, जहां पर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं विद्यालय। तो दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है ना। तो हमको जब किसी शब्द को जब हम जोड़ते हैं या ऐसे कह दें कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से जो शब्द बना होता है उसी को हम नाम देते हैं क्या नाम देते हैं, यौगिक का नाम देते हैं। ठीक है, आई होप इसके बारे में भी समझ गए होंगे। तो बहुत से एग्जांपल हैं, पर कितना मैं दूं आप लोग समझ ही रहे हैं। जैसे मैं कह दूं राजपुत्र, तो आप उसकी क्या बात करेंगे, राजा का पुत्र, यही चीज ना संधि में तो आपको बताया गया ना, संधि वही चीज है, समझ लीजिएगा। ठीक है, अब अगला जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है योग गुण। योग गुण है, योग गुण, योग मतलब जुड़ा है और गुण मतलब खंडन करने पर उसका कोई मतलब नहीं, अर्थात जो है कि ए अपने में विशेष नहीं किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है, समझ रहे हैं ना। योग दोनों मतलब है कि इसको तो तोड़ा जा सकता है, पर जब इसको जोड़ा जाता है तो इसका अर्थ क्या होता है, तीसरा चला जाता है ना हम ना आप। जैसे मैं बताया था कौन सा अन्य पुरुष के बारे में, अर्थात जितने योग गुण शब्द यानी जितने भी समझ लीजिएगा बहुव्रीहि समास में आते हैं, समझ रहे हैं ना। बहुव्रीहि समास के जितने वर्ड होते हैं ना, आपको बताया गया था ना, बहुव्रीहि समास के जितने वर्ड होते हैं सब क्या होते हैं, योग गुण होते हैं। क्या होते हैं, योग गुण होते हैं। अर्थात जैसे मैं कह दिया लंबोदर, लंबोदर लंबा जिसका उदर ना। अब देखो लंबा मतलब बड़ा हो गया, यहाँ पे उदर मतलब क्या हो गया, पेट हो गया ना। लेकिन जब हम लंबोदर जो है को जोड़े तो हमको लंबोदर मिला, शब्द मिला, जबकि इसका अर्थ नहीं इसमें हो रहा है, नहीं इसमें हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, तीसरे यहां जा रहा है, यानी अन्य पुरुष में जा रहा है। तो ऐसे शब्द क्या हो जाएगा, और जो है कि हमारा योग गुण हो जाएगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब समझ, जितने भी बहुव्रीहि समास में जैसे लंबोदर, दशानन, ठीक है ना, चारपाई, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हैं चक्रपाणी, मतलब जितने आपको बहुव्रीहि समास में आपको वर्ड दिए गए हैं सब कैसे शब्द है, योग गुण शब्द है। ये चीज आप लोग याद करिए, ठीक है ना। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। रचना बनावट के आधार पर तीन प्रकार के शब्द होते हैं, गुण शब्द होते हैं, यौगिक और योग गुण होते हैं, ठीक है ना। तो अगला टाइप हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, ठीक है। तो आप लोग कौन सा बताया थे, तो मैं आप लोगों को जो अगला पॉइंट हमारा विकारी शब्द है इसे ध्यान रखिएगा। अर्थात एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसके आधार पे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना रूप और प्रयोग के आधार पे। क्या, रूप और प्रयोग, ठीक है ना। रूप और प्रयोग के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं ये पूछ देगा कभी क्वेश्चन, तो आप बताइएगा दो टाइप्स हैं। किसके आधार पे, रूप और प्रयोग के आधार पे दो टाइप्स हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा का है अविकारी शब्द। अब विकारी और अविकारी शब्द क्या होता है इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो विकारी शब्द होता है ना जिस शब्द का लिंग और वचन के कारक के आधार पे परिवर्तन होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं विकारी शब्द। और जिन शब्दों का जो है कि लिंग वचन कारक के से परिवर्तन उसके नहीं शब्द होते हैं उसको बोलते हैं अविकारी शब्द। मतलब समझ गए होंगे ना क्या कहने का मतलब है कि वे शब्द जिसे लिंग वचन और कारक के आधार पर मूल शब्द में रूपांतरित हो जाता है उसे विकारी कहते हैं, और जो नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, अविकारी कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कह दिया लड़का पढ़ रहा है, क्या है, लड़का पढ़ रहा है। अब समझिए लड़का पढ़ रहा है, अब इसका लिंग के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, यानी यहाँ पे जो शब्द लड़का इसको हम लिख सकते हैं ना लड़की क्या है, पढ़ रही है। तो यहाँ पे परिवर्तन हो गया ना, किस आधार पे परिवर्तन हुआ भाई, तो यहाँ पे लड़का था, यहाँ पे लड़की, यानी लिंग के आधार पे हुआ ना। किसके आधार पे हुआ, लिंग के आधार पे हुआ। अगर यही चीज मैं कहूं लड़का पढ़ रहा है और इसको हम परिवर्तन करते वचन के आधार पे, तो मैं लिख सकता हूं ना लड़के क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब वचन मतलब हो गया, वचन मतलब क्या होता है हिंदी में, संख्या ना। जब एक वचन बहुवचन की बात करेंगे तो यहाँ पर लड़का एक वचन है, सिंगुलर है ना,
यहाँ पे लड़के क्या है, प्लूरल है, यानी बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। तो वचन का मतलब यहाँ पे देखो इसके आधार पर हम परिवर्तन इसको कर दिए। तो ऐसे शब्द को हम लोग नाम देते हैं। अब कारक है, तो कारक में जैसे मैं बताया था कारक 8 होते हैं ना, तो उसके आधार पर भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अविकारी शब्द के बारे में बात करते हैं। तो अविकारी शब्द में कौन कौन से शब्द आता है जिसका परिवर्तन नहीं होता है? तो ध्यान दीजिए, अविकारी शब्द में जैसे मैं कह दिया, ध्यान दीजिएगा, मैं तुम वह ना, मैं तुम वह ना, ठीक है ना, यह, ठीक है ना, उसे, जो, ठीक है ना, उसे, जो, इस प्रकार से अगर शब्द आते हैं तो क्या ये परिवर्तन हो सकते हैं? नहीं ना, यानी आप इसमें लिंग का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। मैं राधा हूं, मैं राम हूं, अगर ऐसे बात करें तो मैं ही रहेगा, उसमें तो कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, लिंग बदल गया, राधा हूं ना, या मैं कहूं तुम मोहन हो और तुम राधा हो, तो क्या इसमें अंतर है? कोई चीज तो परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से जिससे कोई शब्द का प्रभाव नहीं पड़ता, वे शब्द जिससे लिंग, कारक और वचन के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी को नाम देते हैं अविकारी शब्द। आई होप इस चीज को समझ गए होंगे। तो अब लास्ट हमारा जो है और शब्द के कितने भेद हैं उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हम लोगों ने बताया 3 टाइप्स पढ़ लिए और चौथा हमारा टाइप था अर्थ के आधार पे ना। तो अर्थ के आधार पे भी 4 प्रकार के शब्द होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। और इस चीज को मैं पहले लिख दे रहा हूं, इसलिए लिख दे रहा हूं कि थोड़ा आपका वीडियो जो है लंबा ना हो, शॉर्टकट में हो, टाइम आपको वेस्ट ना हो, ठीक है, टाइम बचाना है ना, ठीक है। तो अब देखते हैं, एक अर्थी शब्द मतलब ऐसे शब्द होता है ना जिसका एक ही अर्थ होता है। क्या होता है? एक ही अर्थ होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे मैं गंगा कहूंगा तो आप समझ जाएंगे गंगा नदी की बात कर रहा हूं। मैं पटना का नाम ले लिया तो आप समझ गए एक तो पटना थोड़ी है, ठीक है, एक ही पटना है ना। तो पटना की बात मैं करूं या फिर मैं कहूं राधा, तो राधा आप समझ जाएंगे कि कृष्ण भगवान, ठीक है ना, कि लीला के बारे में आप जिस दिमाग में आ जाएगा। अगर कहूं मार्च, तो मार्च मतलब आप मार्च महीना समझ जाएंगे। चाहे इस समय आपका मई चल रहा है तो अब मैं कहूं मई, तो आप लोग जान जाएंगे मई एक ही महीना होता है ना, 12 में से अलग तो दो तो होता नहीं है। तो जिसका एक ही अर्थ हो तो ऐसे शब्दों को हम लोग नाम देते हैं एकार्थी शब्द। समझ गए बात ना। अगला जो हमारा पॉइंट है अनेकार्थी शब्द ना, एक ऐसे शब्द होते हैं जिनके कई अर्थ होते हैं ना। जैसे मैं कह दिया हार, समझ लो, ऐसे शब्द ना जिसको हम क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक अर्थ हो सकते, शब्द वही रहेगा पर उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। जैसे मैं कह दिया हार, हार का मतलब 2 चीज होता है। एक हार गले वाला हार अर्थात आभूषण, समझ रहे हैं ना, एक आभूषण वाला, समझ लीजिएगा बहुत अच्छी चीज है आभूषण वाला। और एक हार कौन सा होता है? पराजय। तो समझ गए ना, हार एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ क्या हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। यानी अनेकार्थी शब्द है, यानी 2 या 2 से अधिक जब शब्द उसके बनते हैं तो उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या है? अनेकार्थी शब्द। या जैसे मैं कह दिया कनक, कनक मतलब क्या होता है? पढ़े होंगे ना, कनक कनक सौमात्रकता पढ़े होंगे आप लोग अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो कनक में सोना भी होता है, कनक में धतूरा भी होता है, लेकिन है कनक, कनक से 2 शब्द हो गए। समझ गए बात ना। तो ये आपका अनेकार्थी शब्द हो गए। इसके बाद समानार्थी शब्द जिसे हम लोग दूसरी भाषा में पर्यायवाची बोलते हैं ना। तो पर्यायवाची शब्द होता है, तो पर्यायवाची शब्द ऐसा शब्द होता है कि शब्द अलग अलग होगा पर अर्थ क्या होगा? एक ही होगा ना। जैसे मैं कह दिया आपको आकाश, आकाश ना, आकाश को क्या कहते हैं? गगन ना, क्या बोलते हैं? गगन। इसके बाद नभ, नभ आसमान, ठीक है ना। तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना, आकाश का क्या होता है? आप आसमान का हो चाहे नभ का हो चाहे गगन का हो, उसका मत सबका अर्थ क्या है? आकाशी है। यानी समानार्थी शब्द, यानी सब समान अर्थ में हैं। और विपरीतार्थी शब्द जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विलोम बोलते हैं। तो विलोम शब्द में क्या होता है? जैसे मैं कह दिया दिन, तो दिन का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? रात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सुख का दुख ना, सच का झूठ। इस प्रकार से जो भी हमारी चीजें आएंगी वो विपरीतार्थी समझ के अंतर्गत आएंगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, मुझे विश्वास है। और जो लोग इस पे ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छी चीजें हैं।
और जो बच्चे हमारे नए जुड़े होंगे वो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें जरूर। मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। थोड़ा सा कि मैं पहले बताया ना, थोड़ी अच्छी चीज थोड़ी कड़वी लगती है ना, तो जो चीज पहली बार आप पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आता है ना, तो इसका मतलब नहीं कि उसको छोड़ दें। एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करो और जब आ जाएगी ना तो इंटरेस्टेड हो जाएगा। जब इंटरेस्टेड हो जाएगा तो हिंदी में आप लोग तो महारत हासिल कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।